चलिए, तो पिछली क्लासेस में हमने सर्च बॉक्स को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने फॉर्मूला लगाया था इसमें सर्च का, और जो सर्च के द्वारा वैल्यू दी गई उसको हमने चेक किया इज नंबर से, और यदि इज नंबर ट्रू हो तो वो वैल्यू हमने दे दी इफ को, और ट्रू वाली स्थिति में हमने मैक्स का फॉर्मूला लगा करके उसका पोजीशन सेट कर दिया कि फर्स्ट टाइम हमें ए कहाँ मिला, सेकेंड टाइम, थर्ड, इस प्रकार से 1 2 3 के क्रम में यहाँ पर हम लेके आ गए। इसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं लुकअप की। तो हम यहाँ चाहते हैं कि जो 1 2 3 4 5 6 में इसमें क्या है हो रहा है कि ये 1 बाय 1 नहीं आ रहे हैं, स्टेप बीच में यहाँ पर गैप आ रहा है। और यदि यही डेटा हमारा बड़ी मात्रा में होगा, जैसे हमने लेफ्ट टाइप किया, तो अब और स्पेस ज़्यादा इसमें बढ़ गया, तो हम चाहेंगे कि ये डेटा एक साथ रेंज में आ जाए। ठीक है, 1 2 3 के क्रम में आ जाए और वही डेटा आए यहाँ पर। तो वी लुकअप का फॉर्मूला हम यहाँ पर असाइन किए। यहीं पर हमें असाइन कर लेना है वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू में वो नंबर देना है, जैसे हमने 1 दिया तो असल में यदि इसी टेबल में इसी का नंबर हम देते हैं तो वो लुकअप उसको लेकर के नहीं देगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं है। ठीक है, तो उसकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं कि या तो एक नंबर 1 2 3 रो में दे दे। ठीक है, यदि हमने यहाँ इस एड्रेस को दिया V3 कॉमा टेबल अरे, तो टेबल अरे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, पूरा डेटा हम सिलेक्ट कर सकते हैं जितना भी हमारा होगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर हमने दिया 2 कॉमा 0 कोष्टक बंद, देन एंटर। तो हम जब यहाँ पर क्रम देंगे 1 2, तो ये क्रम में हमारे जो भी आइटम प्रोडक्ट है वो आते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि कितने आइटम हैं। कोई प्रोडक्ट हमारे 4 हो सकते हैं, कोई 5 हो सकते हैं, कोई 10 हो सकते हैं, कोई 20 हो सकते हैं एक जैसे। तो जितने भी हों उतने आ जाए, तो यहां हम उसको कैसे निर्धारित करें, ये थोड़ा सा मामला हमारा यहाँ पर उलझा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक ही आ जाए, तो हम इस नंबर को ना देते हुए एक ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला दे दें जो ऑटोमेटिक जनरेट होता हो। ठीक है ना, तो यदि हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वल रो, तो इस रो का नंबर क्या है, इस रो का नंबर है 3, लेकिन हमें इस वाली स्थिति में जो भी आइटम होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो यदि रो -2 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का पोजीशन बना। अब ये जो रो का फॉर्मूला है, यदि यदि इसी रो के फॉर्मूले को ही हम इस एड्रेस पे दे दें, यदि यहाँ पर कॉल करें रो -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और 1 की ही वैल्यू हमें चाहिए, तो इस कॉलम का एड्रेस देने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। अब हर रो में यानी यही होगा, डबल क्लिक कर दिया तो हमें यहाँ पर नंबर असाइन करने की आवश्यकता नहीं लगी यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी आइटम आप यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे हमने टाइप किया MI, तो MI एक ही मिला यहाँ पर। यदि MI यहाँ पर एक से अधिक होंगे, अब वो MI हम एक से अधिक कहाँ डालेंगे, हमारी लिस्ट में डालेंगे। हमने डाला MI नोट 3 या 5 जो भी आता है चलता है, हमने यहाँ पे डाल दिया 3। इसी प्रकार आगे की हम सीरीज थोड़ा सा इसको खींच देते हैं 4 5 इस प्रकार से। ठीक है, तो जितने भी MI होंगे वो हमारे इस डेटा सर्च में आ जाएंगे और उनका क्रम ऑटोमेटिकली बदल रहा है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हमने डेल टाइप किया, तो ये डेल के दोनों लैपटॉप निकल करके सामने आ गए। ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि ये हेज ना नहीं आए, तो हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं इफ एरर का फॉर्मूला। वी लुकअप के आगे हम असाइन कर देंगे इफ एरर क्या है, ब्लैंक आ जाए, कॉमा ब्लैंक।
ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो इस लिस्ट में से ये आइटम इसने सर्च करके यहाँ पर बखूबी दे दिया है, कहीं कोई इशू इसमें नहीं है। अब यहाँ पर एक समस्या बनी हुई है। अब हम जो सर्च कर रहे हैं, वो जो सर्च कर रहे हैं वो ड्रॉप अप से हमने सर्च किया था। समस्या जो हमारी बनी हुई है, पहले तो हम बिल से इसको सर्च करवा दें, यानी यहां पर हम एड्रेस किसका दे देंगे, यहां पर डेल का एड्रेस नहीं देना, हमें एड्रेस में संशोधन जो करना है वो B2 की जगह, सॉरी, यहां फॉर्मूला लगा ना हमारा, और यहां सर्च में फॉर्मूला लगा है S3, है ना, S3 में ये वैल्यू है, तो इस S3 की जगह पर यहीं पर डायरेक्टली हमें बिल में जो हमारी वैल्यू है इसको दे देना है, ठीक है, सर्च में बिल में C7 की वैल्यू, और इसको F4 से हमें लॉक कर देना है, ठीक है, और यही फॉर्मूला हमें आगे खींच देना है। ये देखिए, तो असूस का लैपटॉप सर्च करके इसने दे दिया है, क्योंकि यहाँ असूस टाइप होगा, असूस ही नहीं, यहाँ पर जो भी आप टाइप करेंगे, लैपटॉप टाइप किया तो हम चाहेंगे कि लैपटॉप आए, अभी तो यहाँ पर पूरा आ गया, हम क्या चाहेंगे, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, लैप हमने ओनली टाइप किया तो यहाँ इस लिस्ट में ओनली लैप आए, अभी लैपटॉप नहीं आया, नहीं लैप आए या ओनली लैप यानी लैपटॉप लैपटॉप आ जाए, अभी ऐसा आया नहीं है, पर यहाँ आ चुका है, कहाँ आ चुका है, स्टॉक में यदि हम जाएंगे तो यहाँ पर लैपटॉप लैपटॉप आ चुके, ठीक है, तो हमने जो यहाँ ड्रॉप अप दिया, ये जो ड्रॉप अप हमने लिया है इसको हम यहां से चेंज कर दे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में, और ये रेंज जो यहां हमने सेलेक्ट किया इसको हम स्टॉक से अरेंज करवा देते हैं, स्टॉक से कहां, जहां हमने सर्च किया वीलुकअप से, ठीक है, कितना, तो ये पूरा लिस्ट हो सकता है, होगा ही बल्कि, ठीक है, ये हमने दिया। अब यदि हम यहाँ पर लैपटॉप टाइप किए तो लैपटॉप की लिस्ट आएगा, ठीक है, आइटम की लिस्ट तो सारी है, लेकिन उसमें से आपने सर्च क्या किया, तो हमने यहाँ पर टाइप किया कीबोर्ड लॉजिटेक, या कीबोर्ड ओनली टाइप किया, हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया था, यदि ओनली आप अभी तो कीबोर्ड की जगह हम MI टाइप करते हैं, MI टाइप करना है, नॉट टाइप करना है, तो MI के सारे रेंज आ जाएंगे। अब हम उस आइटम को सिलेक्ट करना है, देन ये अवेलेबल नहीं बता रहा, नो स्टॉक अवेलेबल, ठीक है, पर इसमें समस्या बनी हुई है, समस्या क्या बनी हुई कि यहाँ का तो सर्च कर रहा है लेकिन यहाँ का, ठीक है, यदि यहाँ पर आपने उसकी लिस्ट दे दी तब भी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने डेटा रेंज यहाँ का दे तो दिया, स्टॉक आइटम की जो लिस्ट बनी हुई है ये रेंज तो दे दी आपने, सॉरी ये वाली रेंज तो दे दी उसको, लेकिन ये रेंज यहां से जो सर्च कर रहा है, सर्च किसका करेगा, यहां पर सर्च का फॉर्मूला लगा, सर्च करेगा C7 की वैल्यू को, ना कि C8 की वैल्यू को, क्योंकि आगे हमें लगाना है, तो इस रेंज में एक ही एड्रेस दे रहे हैं, हम रेंज नहीं दे पा रहे हैं यहां पर, तो हमें ये करना है कि एग्जैक्ट ये देखे कि हमारा वैल्यू बैठा कहाँ है, किसको सर्च करना है, जिसको हमने दिया है उसी को सर्च करवाना है। यानी हर बार हमें उसकी वैल्यू को चेंज करवाना है, तो ऑटोमेटिक चेंज ये सर्च में कैसे कर ले, हमने यहाँ पे जो भी डेटा टाइप किया वो हमारी किसी लिस्ट में है क्या, वो हमारी किसी लिस्ट में नहीं है तो वी लुकअप तो नहीं लगेगा,
मैच भी नहीं लगेगा क्योंकि मैच एग्जैक्ट मैच करता है, और वो हम कोई टेक्स्ट हो सकता है, वो फिक्स एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लैपटॉप डेल पूरा एग्जैक्ट मैच होगा तो वी लुकअप उठा के ला देगा, मैच ला देगा। फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई ऑप्शन माइंड में नहीं आ रहा है, तो एक दूसरा हम एक तरीका अपना लेते हैं कि यहाँ इस कॉलम में C7 की वैल्यू आ रही है सर्च करके, ठीक है ना, तो हम इस वैल्यू के पहले कुछ कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के पहले कुछ कॉलम तो हम पहले तो इस वैल्यू को ही थोड़ा सा इधर लेके आ जाए, क्योंकि यहाँ अब हमें इधर के कॉलम की किसी की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ हमें कुछ कॉलम चाहिए, तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉलम, ठीक है, इस कॉलम को हम इधर ले आते हैं, हाँ, इधर भी ला सकते हैं या उधर भी ले जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ वैल्यू चेंज हो गया है वी लुकअप का, क्योंकि ये जो कॉलम है ये सर्च करेगा C7 की वैल्यू को, तो हमें इसके फॉर्मूले को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, और पेस्ट करने से भी काम नहीं बनेगा क्योंकि लॉक है यहाँ पर Q, तो हमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे। C7 की जगह यहाँ पर देना पड़ेगा C8, और ये दिया था हमने R3, तो ये तो R3 में ही है, ठीक है। मैक्स का फॉर्मूला भी हमें Q की जगह P देना पड़ेगा, इसमें P, P1 से P2, ये हमें देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसमें 1 आया है और इसमें यहाँ 1 आया है, तो इसका कहीं तो कारण होगा। अच्छा, C8 की वैल्यू दिखा रहा ना है, क्योंकि C8 में कोई वैल्यू है नहीं। C8 में वैल्यू है कि नहीं है लैपटॉप, ठीक है ना। और भी चेंजेस होंगे, देखो ये सर्च कर रहा है C8 की वैल्यू को, तो C8 में हमने लैपटॉप टाइप किया हुआ है, तो वो एक ही मिला है यहाँ पर। अब C8 की वैल्यू, ये तो मामला तो बड़ा अजीब सा अटपटा सा है, क्योंकि यहाँ जो कॉलम इंडेक्स आ रहा है उसको आए हुए नंबर के आधार पर वो यहाँ सर्च करेगा, यानी इधर भी हमें उतने ही रो चाहिए और इधर भी उतने ही चाहिए, तब जाकर के हमारी ये सर्च लिस्ट बनेगी। तो ये तो डेटा बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा इस आधार पर। अभी 2 के लिए हम ये टफ कंडीशन जो है उसको समझ के देख रहे हैं। ये बात तो समझ में आ गई ना, इसकी वैल्यू को फाइंड किया है, ठीक है। अब हमें कहाँ चाहिए, हमें चाहिए C8, यानी इसकी वैल्यू को फाइंड करें हम ड्रॉप अप में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वही लगा हुआ है, हमने एक कॉलम में, और ये C7 की वैल्यू को कर रहा है और ये C8 की वैल्यू को कर रहा है। अब यहाँ पर जो वी लुकअप लगा है, ये लगाया हुआ है हमने इस नंबर के आधार पर, है ना, तो उसका आइटम देगा। अब हमें इसी प्रकार का एक और लगाना पड़ेगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू होगी हमारी रो, वही रहेगा रो, कितने रो, -2, कॉमा, टेबल अरे कहाँ से होगा, अब टेबल अरे यहाँ से होगा, ठीक है ना, यहाँ से तो कहाँ तक, पूरा डेटा, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, 0, बंद, देन एंटर। तो ये लैपटॉप को इसने सर्च करके दे दिया, और यही हम सभी जगह लागू कर देंगे, और इसके पहले इफ एरर लगा देंगे।
अब यदि हम यहाँ बिल में जाएं और इसमें जो डेटा वैलिडेशन है, इस डेटा वैलिडेशन में लिस्ट रेंज हम सिलेक्ट करें, ये वाली, यहाँ से जो भी डेटा है वो ओके करेंगे। तो इस लिस्ट में आपने टाइप किया EMI, एंटर, EMI आ गया, ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या है, यदि यहाँ पर हमारे 2 आइटम होते तो ठीक था, लेकिन हमारे आइटम की लिस्ट, हमारा बिल कितना बड़ा है, हमारे इसमें तकरीबन 40 आइटम, 40 तो पूरे हो गए हैं, सीरियल नंबर से यदि देखें तो 20-30 आइटम तो होंगे। तो हर एक का एक सर्च ड्रॉप अप हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जो एक तगड़ा काम, तगड़ा कुछ नहीं, बस कॉपी करना है, दोनों तरफ डेटा आगे बढ़ते जाएंगे, किसकी वैल्यू वो सिलेक्ट करें अभी फिलहाल के लिए। बाकी थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जब हम लॉजिक पर काम करेंगे तो शायद है कि इसका भी समाधान मिल जाए, कि हमें ऐसा न करना पड़े और एक साथ एक बार में ही वैल्यू को हम सर्च कर पाए। तो उसके लिए क्या हो सकता है वो समझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अभी इसमें कुछ और भी अन्य समस्या भी है। जब आप आइटम को सर्च करते हैं ड्रॉप अप में यहाँ, तो आपने टाइप किया EMI, लेकिन EMI बाकी के लिस्ट नहीं, जो खाली लिस्ट है वो यहाँ पर आ रही है, जो लिस्ट रेंज है वो यहाँ पर ये अननेसेसरी आ रही है। आइटम हमारा एक ही है, तो हम चाहेंगे कि जितना आइटम है वही आए, बाकी नहीं आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना है ऑफसेट का फॉर्मूला। कहाँ यूज करें, तो आप इधर, अभी मेरे पास खाली जगह पड़ी है, एक कॉलम है, यहीं लगा लेते हैं। यहाँ यूज करना है ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, डेटा रेंज को रॉ और हाइट के आधार पर आपको प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ऑफसेट हमने दिया, ऑफसेट के बाद जैसे हमने ऑफसेट को कॉल किया तो बोल रहा है रेफरेंस, तो हमने रेफरेंस में इसको पूरा रेंज दे दिया। कौन सा, पूरा जहां तक हमारा डेटा होगा, जो भी हमारा डेटा रेंज होगा वहां तक का। कॉमा, कॉमा लगाते ही ये मांग रहा है रो और कॉलम की वैल्यूज, ठीक है। तो कॉमा लगा करके आपको ना तो यहाँ पर रो असाइन करना है और ना ही कॉलम, यानी कॉमा लगा देना है, ठीक है। हाइट, तो इस हाइट की जगह पर यूज करना है काउंट का फॉर्मूला, काउंट इफ यूज कर देना। काउंट इफ में यहाँ पर हमें रेंज दे देना है, तो रेंज हमारी यही है, इसमें ही हमारा डेटा है, तो हम एक सेल एड्रेस नीचे से देते हैं, ये रेंज है हमारी, कहाँ तक, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन हम प्रेस करेंगे यहाँ तक, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया मांग रहा है कि किसका हमें हाइट निर्धारित करना है, ठीक है, यानी यहाँ पर काउंट इफ उसकी हाइट निर्धारित करके दे देगा। इस क्राइटेरिया में डबल नोटेड में आप दे देना स्टार और क्वेश्चन मार्क, ये डेटा और टेक्स्ट देखा कि जहां तक डेटा और टेक्स्ट है वहां तक की आप हाइट दे दीजिए। कोष्टक बंद और कॉमा, विड्थ में आप 0 दे सकते हैं, हैज रेफरेंस दे दिया इसने। वन देना है हमें विड्थ में, 0 नहीं देना है, ठीक है। और बस एक जगह निकालना है इसको। तो इससे क्या होगा, ऑफसेट क्या करता है, डेटा रेंज में से जहां डेटा है उसको रेफरेंस जनरेट करके उतने को ही प्रोवाइड करने का काम करता है, बस ऑफसेट का यही काम है, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पर सर्च बॉक्स चल गया, यानी ऑफसेट नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर EMI आपने टाइप किया, इस ड्रॉप अप में जाएंगे तो EMI आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में क्या आ रहा है, ये रेंज भी आ रही है, और ये रेंज बड़ा सरदर्द वाला मामला है, ठीक है। तो इस सरदर्द को खत्म करने के लिए हमने ऑफसेट का फॉर्मूला कॉल किया है। अब ऑफसेट ने क्या किया कि इस डेटा रेंज में से हमें रेंज यहाँ पर दे दिया, और कौन सी रेंज दिया, जिसमें डेटा है। बस आपको इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करना है, ऑफसेट का फॉर्मूले को कॉपी करिएगा, कॉपी करने के बाद जाना है डेटा में,
ये यहीं पर सिलेक्ट करके और डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट में, और जहां हमने लिस्ट दिया है इस लिस्ट की जगह इस ऑफसेट के फॉर्मूले को आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और इसको कर दीजिए आप ओके। ठीक है, अब यहां पर आप टाइप करेंगे लैपटॉप, ले नहीं रहा है किसी कारण बस। show current solution to error you want to continue। सही है। कहीं हल्की फुल्की कुछ स्टेक हम कर रहे हैं। सब कुछ सही है।
आई थिंक यहाँ पर जो ये विड्थ देना है ये भी नहीं देना है, इसमें विड्थ का एरर है इसमें। अब एरर नहीं दिखाया इसने। तो यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे हमने टाइप किया MI, इसमें इक्वल नहीं लगा है, इक्वल और लगाना पड़ेगा। सही आ रहा है वैसे तो लिस्ट, वहां पर पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। एक बार हम लिस्ट को डिलीट करके फिर देख लेते हैं। Source current evolution put error, do you want it to continue? अच्छा ठीक है। हम जब लिस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। कहाँ पे लगाया था हमने? ये तो सही है।
बस ऑफसेट के साथ में पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई। कहाँ कहाँ कहाँ। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ कोई एरर नहीं है। चलो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। है एरर कहीं ना कहीं। लेकिन एरर पकड़ में नहीं आ रहा कि एरर है क्या। एक बार लगा के देख लेते हैं। इक्वल ऑफसेट रेफरेंस, तो हमारी दो लिस्ट है और फर्स्ट लिस्ट आई थिंक ये है ना, तो हमारी रेंज ये होगी। कहाँ तक, 20 ले लेते हैं फिलहाल। कॉमा, कॉलम नहीं, रो नहीं, कॉलम नहीं। हाइट में हमने यूज करना है काउंट इफ, इसका रेंज भी सेम देना है। कॉमा, क्राइटेरिया दे देना है हमें स्टार एंड क्वेश्चन मार्क्स, कोष्टक बंद, फिर कोष्टक बंद, एंटर। ये लैपटॉप आ गया है। अब हम जहाँ पर भी लिस्ट चाहते हैं कॉपी करेंगे, यहीं पे डाल के देख लेते हैं। लिस्ट, यहाँ पर एरर नहीं दिया। वो कहीं इसी रेंज वेंज में कहीं कुछ इशू है।
करेंगे उसको सॉर्ट, है ना, हो जाएगा वो। बाकी ऐसे ही आपको पेस्ट आप करके देखिएगा, हो सकता है आपके रेंज में कहीं मिसमैच नहीं आए, ठीक है ना। 7-8 का भी मामला कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जो रेंज होगी, यानी अभी हमने जो यहाँ पर देखा है, देखो इसी लिस्ट में आप देख लें, पर इसमें हमारा रेंज असल में आएगा नहीं, जहाँ हमने ड्रॉप डाउन लगाया, क्योंकि हम इसकी वैल्यू उसको नहीं दे रहे हैं। पर ये देखिए यहाँ पर 5 ही लैपटॉप आए, बाकी वो जो ब्लैंक स्पेस है वो नहीं आएगा। तो ऑफसेट डेटा रेंज को कवर करने का काम करता है, ठीक है। अब यदि इन सभी को हम देखें तो इस बिहेव पर आपका बिल मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। सिर्फ ओनली ऑफसेट वाले को हम इसको छोड़ दें तो, ठीक है। जो उस स्पेस आ रहा है वो भी खत्म करें, यदि वो नहीं हम चाहते हैं कि ठीक है अभी फिलहाल अभी तो बना हुआ है जो, उसके बिना यदि हम देखें तो बाकी ऐसे हमारा सर्च बॉक्स C7 के आधार पर चल रहा है, C8 के आधार पर चल रहा है। आगे और बढ़ाना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसको थोड़ा हम चाहते हैं कि जो कंडीशंस हैं डेटा सर्च में वो रो कॉलम बढ़ते आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक देखते हैं। यदि हो सका कुछ इस प्रकार का कहीं कोई ऑप्शन आ गया तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम अगला कंटेंट या डेटा उठाएंगे।